आपको यहाँ स्पेस है लिखने का। बट इसका सर आंसर जो लिमिट जो दिया है वो गलत दिया है, कम किसमें? दिया है। इसमें 1.9 समथिंग आएगा लेकिन आंसर 1.89 तक दिया है। इस क्वेश्चन में? अच्छा देखते हैं, देखिए एक बार देखिए सर। ट्राई करके देखते हैं। हाँ बाकी लोग थोड़ा ट्राई करके देखो, 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, सॉल्व करो। ठीक है देखो। सो आप में से कोई ऐसा इंसान हो जो सॉल्यूशन अगर खुद से लिख रहा हो, तो बहुत सारे बच्चे मांगते रहते हैं सर रिटर्न सॉल्यूशन है क्या। तो कोई अगर 1 से लेके 65 तक ईच क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर साफ सुथरा आप लिखते हो तो मुझे स्कैन करके भेज देना, वो मैं स्टोर कर लूंगा, सो दैट आगे है ना बच्चे जरूरत पड़ती रहती है तो वो लिख के, मतलब आप लिखो जो क्वेश्चन फंसेगा वो तो मैं हूं ना, ये है। लेकिन आपको पहले 1 to 65, जैसे गेट 2024 का है, तो खुद से 1 से 65 सॉल्व करो अच्छे तरीके से। हो सकता है उसी को हम अगर टाइप करवा दूं तो बुक भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई आप हेल्प कर सकते हो तो ईजी होगा हमारे लिए। ये है मतलब यू राइट सॉल्यूशन टू ईच क्वेश्चन सीरियल वाइज ईच ईयर का, गेट का 24, 23, 22, 21, 19, एटलीस्ट 19 to 24 तक का। फिर उसको अगर हम टाइप करा देंगे फिर कंपाइल कर लेंगे तो बुक भी बन जाएगा, सॉल्यूशन बुक। तो वैसा है, बच्चे कई बार मांगते रहते हैं रिटर्न सॉल्यूशन है क्या। तो जैम का तो हमने बनवाए थे बच्चों से, पिछले साल के बच्चों ने, नेहा ने बनाए थे। तो वैसा है, गेट का भी अगर कोई आप में से बना सके तो भेज देना। तो ये है। तो देखिए आगे, तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स बी ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1 फ्रॉम पॉपुलर। यहाँ बता रखा हमें कि एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, ठीक, एंड सिंगल सैंपल साइज है। नोटेशन तो हमें पता है, नोटेशन जो मैं यूज करता हूं वही है कि काई स्क्वायर वी कॉमा अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 - अल्फा क्वांटाइल ऑफ सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो वही मतलब है, मतलब ये नोटेशन जो है कि लाइक अगर इस तरह से है तो दिस इज काई स्क्वायर एन अल्फा लिख देता हूं मैं अभी के लिए, तो अल्फा है ये 1 - अल्फा, यही कहना चाह रहा है कि दिस नंबर इज अ रियल नंबर। 1 - अल्फा क्वांटाइल क्यों है, क्योंकि इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 - अल्फा है ना। सो सी डी एफ 1 - अल्फा होगा एट दैट पॉइंट। तो ये कुछ डेटा है जो यूजफुल हो सकता है। ये एक्स्ट्रा डेटा गिवन होता है तो आपको वाइजली डेटा यूज करना है। जैसे जरूरत किसी एक की होगी, इन्होंने आपको 1 2 3 4 4 पॉइंट दिए हैं, 4 डेटा दिए हैं, यूजफुल एक ही है, 3 दिया कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो आपको वाइजली यूज करना होगा, जो यूजफुल है वही यूज करना है, एक ही यूजफुल है इसमें से, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सा यूजफुल है। अब बोल रहा है कि H0 सिग्मा 1 है, H1 सिग्मा 2 है, और ये सिंगल सैंपल साइज है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन होगी वो पीडीएफ ही होगी, है ना, पीडीएफ इज अ लाइक्लीहुड फंक्शन। तो अगर हम इसको टेस्ट करें, है ना, हालांकि क्रिटिकल रीजन उन्होंने दे रखा है ये लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0, तो ये जो लिखा है ना इन्होंने, जैसे लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0, मैंने क्लास में जो लिखाए होंगे मैं उल्टा यूज करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है जो मैं क्लास में यूज करता हूँ। लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0 अपॉन H1 तो मैं लेता हूँ लेस देन इक्वल टू के, ठीक है। और इन्होंने यही किया है, इसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो इन्होंने रेसिप्रोकल करके दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। LH0 तो ये मोर देन के, इक्वल टू के, कोई दिक्कत नहीं है। तो के मतलब यहाँ K1 है, यहाँ K2, तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, चेंज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा है कि जो क्रिटिकल रीजन होगा लैम्डा एक्स मोर देन सी होगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने LH1 अपॉन LH0 लिया है, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1 अपॉन अंडर H0, तो ये क्या होगा, मोर देन सी होगा ड्यू टू दिस कंडीशन, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है, ये लिखो बराबर है। अब सिंगल सैंपल साइज में लाइक्लीहुड फंक्शन पीडीएफ ही है, तो अब इसलिए देख रहे हो आप ये पीडीएफ लिखा है, पीडीएफ जब सिग्मा स्क्वायर 2 है, पीडीएफ जब सिग्मा स्क्वायर 1 है, जरा डिवाइड करो क्या आता है,
आप पीडीएफ लिखो नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर का, एक बार सिग्मा स्क्वायर को 2 रखना न्यूमरेटर में, और पीडीएफ लिखो नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर का, डिनोमिनेटर में सिग्मा स्क्वायर को 1 रखना, तो क्या मिलेगा कोई बताओ एग्जैक्ट? ये होगा 1/√2 पाई इंटू सिग्मा ई की पावर -12 x/2 का होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर होगा, एग्री? डिनोमिनेटर क्या होगा? 1/√2 पाई सिग्मा इज 1 डिनोमिनेटर में, ई की पावर -12 x/1 का होल स्क्वायर, यही है। नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर का मैंने पीडीएफ लिखा है, न्यूमरेटर में सिग्मा स्क्वायर को 2 रखा है, डिनोमिनेटर में सिग्मा स्क्वायर को 1 रखा है, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। ठीक, तो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है? तो ये √2 पाई 2 पाई तो कट जाएगा, तो बचा √2 ई की पावर क्या बचेगी, इधर ले जाओ, तो वहां है x²/4 न्यूमरेटर में, -x²/4, डिनोमिनेटर में -x²/2, ऊपर जाएगा तो x²/2 प्लस में, तो x²/2 -x²/4 क्या बनना है? x²/4, राइट? ये सिंप्लीफाई होगी, यही आएगी, चेक कर लो भाई। अब हमें बता रखा है कि ये जो है ना, यही लैम्डा एक्स है आपका, जो मैंने निकाला ये लैम्डा एक्स आया है, ये मैंने इसको कैलकुलेट किया है अभी एक्चुअली, ठीक, और ये लैम्डा एक्स आ गया। क्वेश्चन में दे रखा है क्रिटिकल रीजन लैम्डा एक्स मोर देन सी है, सो ये मोर देन सी है, दिस इज एक्चुअली आर क्रिटिकल रीजन। अब ये सी निकालना है, सी पूछा जी, वैल्यू ऑफ सी, तो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सच दैट इस टेस्ट का साइज 0.05 हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको सी फाइंड करना है। बताओ कर पाएंगे ना? अब यहां पे जो मैं कहता था हर बार कांस्टेंट चेंज कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसी सी की पर्टिकुलर वैल्यू पूछ रहा है। अब अगली बार कोई नया सी आ जाए, उसकी नहीं चाहिए, हमें इस सी की वैल्यू चाहिए। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जैसे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहां मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो √2 को उधर भेजो, लॉग लो, तो क्या ये, हाँ सर यहाँ पर ही मेरा एक सवाल है सर, हम लोग तो जब एमपी टेस्ट में निकलते हैं सर, उधर तो हम लोग सर कांस्टेंट को ऐसे करके सेटल करके x² के करके कुछ लाते, एग्जैक्टली इधर कैसे पता होगा कि इधर ही रुकना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि सी की वैल्यू पूछ रहा है ना एक्चुअली, क्वेश्चन में उस सी की वैल्यू पूछ रहा है जो यहां यूज हुआ है। आपको समझना ये पड़ेगा। चलो आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? मैं क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई करोगे, x² मोर देन k आएगा, देन आई विल आस्क यू व्हाट इज दैट k इन टर्म्स ऑफ c। इसको सिंप्लीफाई करो जैसे आप, तो ये आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट k, जी सर बताओ ठीक से। 4 ln c/√2, क्या ऐसा आएगा जी? चेक करो बाकी लोग। अब इतना तो आता होगा, √2 को उधर भेजो, लॉग लो, 4 को उधर भेजो, सो दिस इक्वेशन विल बी सिंप्लीफाइड टू दिस कंडीशन वेयर k विल बी दिस वन। अब आप k निकालो जो आप कह रहे थे ना, √2 आएगा ना, √2 डिवीजन में रहेगा ना, √2/8 √2 कहाँ आएगा? e⁻x²/4 डिवाइडेड बाय √2 होगा ना। अच्छा मैंने गलत दिखाया क्या? चेक कर लो एक बारी। ओ हाँ, यस यस, आप सही कह रहे हैं, मैंने, हाँ वो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। सो दिस रूट, हाँ हाँ, दिस √2 इन द डिनोमिनेटर एक्चुअली, ये मैंने गलती किया है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये 1/√2 था ना, दिस वाज 1/√2 पाई सिग्मा, एंड सिग्मा इज √2 एक्चुअली, तो वो डिनोमिनेटर में है। सो दिस √2 इन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिवीजन 3x²/8 आएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, 3x²/8 e के पावर, कैसे? वहाँ -1/8 है, यहाँ से +1/2 जाएगा। ओह मे बी, हाँ तो मैं ठीक से लिखता हूँ, रुक जाए एक मिनट, फिर से मैं इधर सॉल्व करता हूँ, बेटर रहेगा। ये तो काफ़ी गलतियाँ हो रही है। देखो तो हमारा x है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, तो अभी के लिए पीडीएफ क्या बनेगा ठीक से लिख लेते हैं। सो 1/√2 पाई सिग्मा e⁻² x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, यही है। सिग्मा स्क्वायर 2 था, ओ नहीं नहीं, वहाँ लिखने में गलती हुआ है, सिग्मा एक्चुअली √2 है, तो जो मैंने लिखा फाइनली वो सही है, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट लाइन में गलती हुआ, अभी दिख जाएगा आपको, मैं लिखता हूँ फिर से, ये है। अच्छा तो इसको 0 कर देते हैं म्यू को, ओके। सो द पीडीएफ आई हैव इज, देखो मेरे साथ जो लोग लिखेंगे उनको गलतियां दिखेगा,
जो सिर्फ देखने वाले लोग हैं, जो कुछ लोग सोए होंगे, देख रहे होंगे, चलो सर जो पढ़ा रहे सही पढ़ा रहे होंगे, फिर एग्जाम में यही सोचते हैं कि हो क्यों नहीं रहा क्वेश्चन मुझे सॉल्व, घर पे सॉल्व करोगे नहीं और एग्जाम में चाहोगे कि सब सॉल्व हो जाए। अभी मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ ना, ऐसे ही होता है। अभी क्या होता है, जैसे बच्चे क्लास जाता हूँ तो मैं पहले पहुंचता हूँ, बच्चा 5 मिनट बाद आता है, फिर क्लास खत्म होने में 10 मिनट बाकी, बच्चा बोलता है सर टाइम हो गया। फिर मजा तब आता है जब एग्जाम होता है। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन देता हूँ उनसे सॉल्व होता नहीं है, फिर बोलते हैं सर क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। मैंने कहा जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो तुम पढ़ते नहीं हो, तब तुम कहते हो सर टाइम हो गया, और आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा फिर कह रहे मुश्किल क्वेश्चन है। तो सीखना है भी नहीं, मार्क्स भी अच्छे चाहिए, तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या कह रहा है ये, एच नॉट हमारे पास है सिग्मा स्क्वायर और एच वन है सिग्मा स्क्वायर, है ना। तो दिस वाज 2, नहीं देख तो मैं सही से लिख रहा हूँ, 1 2, है ना। तो यहाँ 1 और यहाँ 2, बाकी लोग ध्यान देना, ठीक है। तो हमें क्या करना था, क्रिटिकल रीजन वाज पीडीएफ x when sigma square is 2, sigma square is 2 not sigma is 2। वहां मैंने sigma 2 लिखा था जो मैंने पीडीएफ लिखा था उसमें, ध्यान देखिए। sigma square is 1, है ना, तो यहाँ sigma भी 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप ये पीडीएफ लिखेंगे 1/√2 पाई इंटू √2, क्योंकि sigma √2 है, यहाँ होगा e की पावर -12। अब देखो वहां मैंने गलती क्या किया था, मैंने 2 लिख दिया था गलती से, ये है अब, ठीक है। देखिए एंड 1/√2 पाई 1 e की पावर -12 x/1 होल स्क्वायर। नाउ इट इज फाइन, ठीक है ना। तो ये तो चलो पीडीएफ आ चुका है, सिंप्लीफाई करो इसको। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1/√2 e की पावर कितना, वही जो पहले लिखा था x²/4, क्योंकि यहाँ x²/4 इधर x²/2, तो x²/4 माइनस x²/2 x²/4 बचेगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन में गिवन है दिस इज मोर देन c, ठीक है। दिस इज योर क्रिटिकल रीजन एज पर द क्वेश्चन, दिस इज द लैम्डा x, जो क्वेश्चन में लैम्डा x बोला है वो ये है, दिस इज लैम्डा x। सिंगल सैंपल साइज है तो पीडीएफ ही लाइक्लीहुड फंक्शन है। अब मैं कह रहा हूं इसको सिंप्लीफाई करो, यहां से निकालोगे x² मोर देन, तो क्या होगा 4 log √2 इंटू c। यहां तक ओके है। अब कोई कहता है इसको k कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप k कर दो, नो प्रॉब्लम, है ना। यू राइट इट x² मोर देन k, बट रिमेंबर क्वेश्चन में आपसे k नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में c पूछ रहा है, और c जो मेंशन है वही पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना है। तो अपनी मर्जी से होना, तो हर बच्चा हर आंसर निकालेगा, सब सही तो होगा नहीं, आंसर यूनिक होना है। सो आपको ध्यान रखना है जो कांस्टेंट क्वेश्चन में यूज हुआ है तो वो यूनिक कांस्टेंट होगा। हम जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो अपने हिसाब से चेंज करो, दैट इज नो प्रॉब्लम, है ना। तो जैसे अब अभी मैं k निकालता हूं पहले, और आपको ध्यान रखना है कि जो k मैं लिख रहा हूं, दिस k इज एक्चुअली दिस नंबर 4 ln √2 c, बिकॉज क्वेश्चन में c की वैल्यू पूछा है, तो यू कैन नॉट गिव वैल्यू ऑफ k, वो गलत होगा, ये चीज है। और यही वजह जिनका आंसर गलत आ रहा है वो k निकाल रहे हैं एक्चुअली, यही वजह है, ठीक है। देखो तो अब क्या करना होता है, x² का अंडर h0 क्या होगा, अंडर h0 x² का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी, chi² 1, अंडर h0 सिग्मा² 1 है, तो अंडर h0 इट इज नॉर्मल 0 1, और नॉर्मल 0 1 का स्क्वायर chi² 1, सेंट्रल chi² 1, तो ये chi² 1 है। अच्छा अब आपको ये ध्यान देना है, अल्फा इज द साइज ऑफ द टेस्ट, अल्फा इज साइज ऑफ द टेस्ट। डेफिनेशन क्या है, रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, मतलब वही अंडर h0 तो यूज कर ही लिया मैंने कि अंडर h0 था, सिग्मा स्क्वायर इज 1, यही था ना अंडर h0। तो अब आपको k निकालना है इन टर्म्स ऑफ chi², सो यू नो, है ना। प्रोबेबिलिटी ये है chi² 1 डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन k when sigma square is 1, so question is what is that k, बता पाएंगे, chi² 1 अल्फा, है ना। सो ये chi² 1 अल्फा, क्योंकि नोटेशन जिनको क्लियर है तो दे नो ऑलरेडी कि अगर इस तरह से है, सो chi² n अल्फा इज अल्फा, और इधर 1 माइनस अल्फा, सो यहाँ पे chi² 1 मोर देन सम नंबर एंड दैट नंबर इज अल्फा, सो मोर देन सम नंबर इज अल्फा,
सो दैट नंबर हैज टू बी दिस। n इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो कहना मतलब k इज कंपेयर दिस टू एंड k विल बी इक्वल टू काई स्क्वायर 1 कॉमा अल्फा। क्वेश्चन में अल्फा भी दिया हुआ है 0.05, तो काई स्क्वायर 1 0.05, और ये चीज क्वेश्चन में मेंशन है, क्या है? कहाँ पे हमारा क्वेश्चन? यहाँ पे है ना, यही ना, देखो। तो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? के जो निकाल रहे हो आप, दैट के इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैंने कहा 4 वैल्यू आपको यूजफुल एक ही होगा। सो काई स्क्वायर 1 0.05 इज 3.841, 3.841। सो दिस नंबर इज 3.841, ये क्वेश्चन में गिवन है 3.841। अरे यार छोड़ो, 3.841, दिस इज योर के। अगेन आई एम सेइंग दिस इज योर के। द क्वेश्चन आस्क्ड वैल्यू ऑफ सी, सो दिस इज योर के। सो जो हमने अभी निकाले हैं वो के है 3.841। हमें चाहिए क्वेश्चन में सी की वैल्यू। तो जब क्वेश्चन को कांस्टेंट से मतलब नहीं होता है तो हम फाइनल कांस्टेंट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को कांस्टेंट से मतलब है, क्वेश्चन को उसी कांस्टेंट सी की वैल्यू चाहिए, तो यू कैन नॉट गिव द वैल्यू ऑफ के, तो गलत होगा अगर ऐसा कर रहे हो आप, तो ये चीज़ है। सो उसको चाहिए कि सी बताओ क्या होगा, यू टेल मी सी, और वो वाला सी जो क्वेश्चन में यूज हुआ है, तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हमने निकाल रखा है रिलेशन कि के एंड सी में क्या रिलेशन है। सो दैट के वॉज, कहाँ लिखा था इधर ना, 4 log रूट अंडर 2c, रखो इसको, 3.841 इज इक्वल टू 4 log रूट अंडर 2c। तो यहाँ से निकालो c की वैल्यू, तो c अगेन सिमिलर वे में होगा 1 बाई रूट अंडर 2 e की पावर कितना, पहले तो इधर चला रूट 2 इधर जाएगा, फिर e की पावर में 8.841/4, जी जी, ये सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आता है कैलकुलेटर से? 1.85 आ रहा है सर। नहीं नहीं 85 नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आंसर में क्या है? सर सर यही आ रहा है। 1.8472 8, कैलकुलेटर में किया मैंने। अच्छा, आंसर में क्या है? सर 1.847 आ रहा है। हाँ ये तो ठीक है, आंसर की में क्या है जो बता रहे थे, आंसर मैच नहीं कर रहा है। 4 सर सर मैं 1.81 से 1.89। हाँ ठीक तो है ना, ठीक है फिर तो। कुछ इग्नोर कर दे रहा हाँ जी जी, 1.81 टू 1.89 है ना, ये ऑफिशियल आंसर की था। हमारा 84 आया है, तो मतलब बीच में तो आ रहा है ना, क्योंकि रेंज होता है एनएटी में, तो 1 ठीक है। 1.81 टू 1.89, तो 84 इज फाइन। 2 डेसिमल प्लेस तक बोला होगा, राउंड ऑफ करो, चेक कर लीजिए, किसी को डाउट हो तो बताइए। देखो स्पेसिफिक जैसे पर्टिकुलर सी की वैल्यू चाहिए तो हमें वही सी बताना पड़ेगा जो क्वेश्चन में यूज हुआ है कांस्टेंट, तो यू कैन नॉट चेंज दैट कांस्टेंट, ये ध्यान रखना आपको। अगर सिर्फ मैं ln2 वो k का डायरेक्ट वैल्यू निकल लिया, इसलिए मेरे को नहीं पता। हाँ हाँ है ना, के तो जैसे निकाल दिया लोगों ने, बट वहां पे के क्वेश्चन में तो नहीं, क्वेश्चन में सी है, सो वी हैव टू फाइंड दैट के इन टर्म्स ऑफ सी, बिकॉज क्वेश्चन एक्चुअली गेव दिस इज द क्रिटिकल रीजन, क्वेश्चन ये दिया एंड वी आर कंसिडरिंग दिस इज द क्रिटिकल रीजन, सो वी हैव टू अलाइन विद दैट, ये है। मैं 1 बाय जो रूट ये जो है hypothesis- इग्नोर कर दे रहा था, अच्छा, सीधा e की पावर x स्क्वायर बाय 4 लेके चल रहा था, इसीलिए इसीलिए उसी में चाह रहा था। सर इधर जो हाइपोथेसिस स्टेटेड है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वर्सेस सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स 2, ये क्या टू साइडेड? नहीं, सिंपल वर्सेस सिंपल है, वन साइडेड आएगा। अच्छा ठीक है। सिंपल वर्सेस सिंपल वन साइडेड आएगा यहाँ पे। ये थ्योरम होता था डायरेक्टली, हमने लिखा था जब सिग्मा 2 स्क्वायर मोर देन सिग्मा 1 स्क्वायर है, अगर इसको रिवर्स कर दो, मतलब h0 h1 को इंटरचेंज कर दो, तो क्रिटिकल रीजन अपोजिट हो जाएगी। जैसे x स्क्वायर मोर देन k आया ना, अगर इंटरचेंज कर देंगे तो x स्क्वायर लेस देन k आ जाएगा। ये है। सर ये हमेशा होता है जो H1 का होता है साइन वही होता है, क्रिटिकल रीजन का ही हमेशा होता है। नहीं 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 नहीं, वो तो सिंपल वर्सेस कंपोजिट में होता था, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिसमें मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी है उसके लिए। सिंपल वर्सेस सिंपल में तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो क्रिटिकल रीजन आएगी वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है, तो यहाँ तो साइन बता ही नहीं सकते हम,
सिंपल वर्सेस अगर H1 सिंपल है तो यू कैन नॉट गारंटी कि लेस देन ही होगा या मोर देन। मैं तभी बता रहा हूं आपको कि इसका इस केस में क्रिटिकल रीजन ये है। अभी जैसे अभी हमने लिया था ना x1 x2 xn नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, हमारा क्वेश्चन था सिग्मा स्क्वायर इज 1 अगेंस्ट H0 है, अगेंस्ट सिग्मा स्क्वायर इज 2। तो मैंने क्लास में थ्योरम लिखाए होंगे अगर जिन लोगों को याद है, नोट्स पढ़ते हैं। मैंने कहा था अगर ऐसा होगा, ये सिग्मा 1 स्क्वायर है, ये सिग्मा 2 स्क्वायर है, तो अगर ऐसा होगा तो क्रिटिकल रीजन आएगी समेशन xi स्क्वायर मोर देन k इस वाले में जो कि है, और अगर अपोजिट हो जाए तो अपोजिट हो जाएगी। तो ये थ्योरम है कि सिग्मा स्क्वायर अगर होता 2 जो कि सिग्मा 1 स्क्वायर यहाँ पे है, और H1 होता सिग्मा स्क्वायर जो कि 1 जो कि सिग्मा 2 स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो रहा है, सिग्मा 2 स्क्वायर लेस देन सिग्मा 1 स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल रीजन आएगी, और ये मैं तुक्का नहीं लगा रहा हूँ, ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से आता है, तो बस डायरेक्ट हम बता रहे हैं आपको, प्रूफ करेंगे यही। MLR जो है होल्ड कर रहा है आप, इसीलिए MLR का यहाँ जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे NP लेमा से ये आएगा यूनिफॉर्मली मोस्ट फॉरवर्ड। सिंपल वर्सेस सिंपल में जो निमन पियर्सन लेमा है वो कहता है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो क्रिटिकल रीजन आएंगे वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल रीजन है। तो ये MLR का यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे NP लेमा यूज हो रहा है और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट यूज हो रहा है। तो यहां से आ जाएगा दिस इज लेस देन सम k, इसका क्रिटिकल रीजन आएगा। अपने क्वेश्चन में क्या था, अभी पिछले क्वेश्चन में सैंपल साइज 1 थी, मतलब n1 था, तो इसीलिए ये क्रिटिकल रीजन हो गया था x स्क्वायर मोर देन k। यहाँ पे n1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर लेस देन k, ये क्रिटिकल रीजन आएगा इस केस में। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने डिराइव किया वैसे कर लो, अगर आपको याद नहीं कोई दिक्कत नहीं, डिराइव ही तो किया मैंने। हमने क्या किया, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1 अपॉन H0 मोर देन k किया। तो आप लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट याद रखेंगे, उससे डिराइव हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो याद है तो ठीक है, नहीं है तो डिराइव करेंगे, ये है। ठीक है जी, सो 34 हो गया ना, 35